हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बाद आपको फैंग कंपनीज को देखने का नज़रिया टोटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ रियलिटी बताऊंगा फैंग एंड नॉन फैंग के बारे में आज आपको। ठीक है, तो ये वीडियो पहले मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा छोटी सी, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन रखूंगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टोरी मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, तो स्टोरी ये है कि एक बार एक स्कूल होता है, स्कूल के सामने एक दुकान होती है टॉफ़ी की, जो बच्चों खाने पीने का सामान रखते हैं। ठीक है, तो उस स्कूल से दो ग्रुप के बच्चे होते हैं, दो बच्चे निकल मतलब दो ग्रुप के बच्चे निकलते हैं। एक ग्रुप होता है उसको ऑरेंज टॉफी खाना अच्छा लगता है। ठीक है, वो ऑरेंज की टॉफी खाता है रोज। एक ग्रुप होता है उसको मैंगो की टॉफी खाना अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो मतलब 10-20 बच्चे थे, जो कि 10-20 बच्चे मैंगो की टॉफी खाते थे, 10-20 बच्चे ऑरेंज की टॉफी खाते थे। ठीक है, उनकी लाइफ सही चल रही थी, नॉर्मल चला था सब कुछ। तो क्या हुआ, वो टॉफी वॉफी खाते थे और उसके बाद खेलते थे थोड़ी देर। लेकिन क्या हुआ कि थोड़े टाइम के बाद मैंगो की टॉफी खाने वाले ना, उन्होंने बोला कि यार हमारी टॉफी देखो कितनी अच्छी है। वो ऐसे बोलने लगे हमारी टॉफी कितनी अच्छी है, इसमें कितना ज़्यादा फ्लेवर है, कितना ज़्यादा कलर है, और कितना ज़्यादा टेस्ट आता है इसमें, और कितने ज़्यादा इसमें शुगर कंटेंट भी अच्छा है, ये है वो है, इस तरह बोलने लगे। जो ऑरेंज टॉफी खाने वाले थे वो अपने नॉर्मल खेलते रहे, उनको कोई मतलब नहीं था। ऐसे करते करते जो मैंगो वाले खाने वाले थे, शुरू में एक दो बच्चों ने बोला कि हमारी टॉफी बहुत अच्छी है मैंगो वाली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 10 लोगों ने और बोला कि मैंगो की टॉफी अच्छी है। तो ऐसे करते करते ना मैंगो की टॉफी को तारीफ करने वाले बहुत लोग हो गए। ठीक है, ऑरेंज वाले थे वो अपने काम में लगे रहे, ऑरेंज वालों ने कुछ नहीं कहा किसी ने भी। ठीक है, चलता रहा ऐसे ही। कुछ नए बच्चे आए उस शॉप पे, जो जूनियर बच्चे थे वो स्कूल के, जो पहली बार आए शॉप पे। उन्होंने देखा कि यार बाहर सब, उस शॉप के बाहर सब लोग ना मैंगो की टॉफी की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैंगो, उन्होंने देखा कि यार ये भी मैंगो की तारीफ कर रहा है, ये भी मैंगो की तारीफ कर रहा है, इसका मतलब मैंगो वाली टॉफी अच्छी है। तो वो बोले यार मैंगो वाली टॉफी हमें मिल जाए ना तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, उन्होंने जाके एक ऑरेंज ऑरेंज की टॉफी खाने वाले लड़के से पूछा, जो जूनियर बच्चे थे, उन्होंने जाके कि भैया आप कभी मैंगो की टॉफी क्यों नहीं खाते। तो जो ऑरेंज ऑरेंज वाले थे उन्होंने बोला यार हमें तो ऑरेंज वाली में अच्छा लग रहा है, ऑरेंज वाली ठीक लग रही है हमें तो। बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऑरेंज वाली से तो अच्छी है मैंगो वाली। तो वो ऑरेंज वाला, वो ऑरेंज वाला बच्चा बोला कि तुमने खाई है कभी मैंगो की टॉफी। कहते नहीं, लेकिन मैंने सुना बहुत है मैंगो की टॉफी बहुत अच्छी है, मैंने सुना है, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो कहते नहीं, बोला हमें इसी में ठीक लगता है। ठीक है, फिर उस बच्चे ने फिर से पूछा उससे कि भैया आप मैंगो टॉफी क्यों नहीं खाते, शायद आपको मिलती नहीं है मैंगो की टॉफी। तो ऑरेंज वाला कहता है नहीं यार मेरे को तो नहीं खानी। कहते नहीं, ऐसा हो नहीं सकता किसी को मैंगो की टॉफी नहीं खानी हो, तो मैंगो टॉफी सबसे बेस्ट है। तो यही यही सिनेरियो आजकल फैंग एंड नॉन फैंग में हो रहा है। ठीक है, 2018-19 से पहले कोई फैंग का नाम भी नहीं पता था किसी को। ये एक टर्मिनोलॉजी थी जो कि यूएस में जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो कंपनीज थी, कि फैंग कंपनीज हैं, उनको बिकॉज ऑफ देयर मतलब उनके साइज की वजह से फैंग बोल दिया जाता था। टेक्निकल जो कंपनी है बड़ी बड़ी, उनकी वजह से उस चीज को 2018-19 के बाद 19-20 में इंडिया में कुछ यूट्यूबर्स लेके आए फैंग के नाम पे। ठीक है, फैंग फैंग का उन्होंने एक अलग एक क्लास बना दी ऐसे करते। फिर उन्होंने फैंग फैंग करते करते ना एक पूरी एलिट क्लास बना दी एक फैंग की। ठीक है, वो फैंग के बारे में इतना बताते गए, फैंग में ज्वाइनिंग, फैंग का फर्स्ट डे इन फैंग, फर्स्ट डे इन ये वो करके पूरा एक फैंग का पूरा एक ऑरा क्रिएट कर दिया। ठीक है, नॉन फैंग वाले थे उनको कोई मतलब नहीं था, वो अपनी लाइफ में नॉर्मली चल रहे थे। जबकि 18-19 से पहले अगर मैं बात करूं तो फैंग नाम की कोई टर्म ज्यादा यूज नहीं होती थी मार्केट में। मैंने पहली बार सुना ही 2019 में था फैंग नाम की कोई चीज होती है। उससे पहले हमारे लिए सारी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, फैंग वाली भी और नॉन फैंग भी, सारी सॉफ्टवेयर कंपनी बोलते थे हम तो। ठीक है, 19-20 के बाद पूरा एक इकोसिस्टम बनाया गया, फैंग फैंग करके। उसके बाद पॉडकास्ट, फैंग वाले पॉडकास्ट कर रहे हैं, पूरा एक फैंग का एटमोसफियर बना दिया और पूरा फैंग को एक एलिट क्लास बना दिया गया। ठीक है, मेरे को ये वीडियो बनाने का कोई ज़्यादा मोटिव नहीं था। ठीक है, लेकिन कुछ इंसिडेंट हुए जो कि मुझे लगा कि बच्चों का बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश हुआ है और इस टॉपिक पे एक अवेयरनेस वीडियो जरूर बनना चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। तो हुआ क्या था, कुछ दिन पहले ना मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया कि सर आपकी अचीवमेंट क्या है। तो मैंने बोला कि अचीवमेंट मतलब, मैंने रिप्लाई किया उसको, अचीवमेंट मतलब अचीवमेंट तो कुछ नहीं है, मैं तो एक नॉर्मल डेवलपर हूँ। तो बोला मैंने बोला अचीवमेंट मतलब किस सेंस में अचीवमेंट। तो बोला कि नहीं, आपने आपने कभी किसी फैंग में काम किया है, फैंग कंपनी में। तो फिर मैं समझा, मैं बोला नहीं यार, जो मतलब तुम्हारे जो अचीवमेंट का जो क्राइटेरिया है उसमें तो मैंने कुछ अचीव नहीं किया है। ठीक है, तो मैंने फैंग में काम नहीं किया। ठीक है, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया तब तो। फिर एक दूसरा बच्चा आया, मतलब कुछ दिन बाद एक कमेंट आया कि सर आप फैंग में क्यों नहीं जाते। तो मैं बोला यार मैं तो फैंग क्या, मैं तो नॉन फैंग में भी नहीं जा रहा, मैं तो 8 साढ़े 8 साल से यहीं पे पढ़ा हुआ हूँ इसी कंपनी में, मैं तो नॉन फैंग में भी नहीं जा रहा। तो बोले नहीं सर, फैंग में तो सब लोग जाना चाहते हैं, आपने कभी फैंग में ट्राई नहीं किया। मैं बोला सब लोग जाना चाहते हैं, ये तुम्हें किसने बोला सब लोग जाना चाहते हैं। बोला नहीं सर, फैंग तो सबका ड्रीम होता है। उसको भी मैंने इग्नोर कर दिया। चलो वहां भी बात, मेरे को लगा शायद इसकी मेंटेलिटी वैसी होगी, तो छोड़ दिया मैंने। तीसरे बार एक लड़के ने फिर से मेरे से पूछा, मैंने जब थंबनेल में, जब गूगल माइक्रोसॉफ्ट के मैं आइकन्स यूज करता हूँ,
तो उसने बोला कि सर आप ये फैंग के थंबनेल क्यों यूज़ करते हो अपने फैंग के आइकन्स क्यों यूज़ करते हो अपने थंबनेल में? तो मैंने बोला यार इस आइकन्स पे मतलब क्या कॉपीराइट है क्या किसी का? तो बोला कि नहीं सर आप फैंग में नहीं हो ना तो आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप मतलब लॉजिकली तो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप फैंग में नहीं गए कभी भी। तो मैंने उसको बोला यार फैंग में जाना मतलब ठीक है। मैं बोला लेकिन कोई अगर तुम्हारा फैंग वाला है, सो कॉल्ड फैंग वाला अगर है तुम्हारा इन्फ्लुएंसर, अगर वो गूगल में है तो वो माइक्रोसॉफ्ट का भी यूज़ नहीं करना चाहिए उसको, तो है ना, क्योंकि वो गूगल में तो सिर्फ गूगल का ही आइकन यूज करना चाहिए। जो अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट वाला यूज करेगा, तो अगर कोई फेसबुक में काम करे तो फेसबुक का ही करेगा यूज, है ना, मतलब अपने से दूसरी कंपनी का नहीं यूज कर सकते। तो उसने बोले नहीं सर लेकिन वो तो फैंग में है ना, तो एक फैंग वाला दूसरी फैंग वाला तो यूज कर सकता है। मतलब अगर कोई गूगल में है तो वो माइक्रोसॉफ्ट का आइकन यूज कर सकता है, वो फिर फेसबुक का भी कर सकता है, मेटा का कर सकता है, किसी का भी कर सकता है वो, फिर क्योंकि वो एक फैंग में चला गया। तो मैंने बोला यार फैंग नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनी हुई है क्या कि ये एक फैंग ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें जैसे यूरोप यूनियन होती है कि अगर एक का आपको अगर वीजा मिल गया तो आप सारे कंट्रीज में घूम सकते हो, ऐसा कुछ है क्या, कोई बना हुआ है क्या? तो उसने बोला कि नहीं सर लेकिन अगर किसी ने एक फैंग क्लियर कर ली तो दूसरी भी कर लेगा क्लियर वो। तो मैं बोला कि भाई तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा फैंग? तो बोला सर नहीं अगर क्लियर कर पाते तो आप अभी तक हो क्यों नहीं फैंग में? तो घूम फिर के बात वही आ गई। मैं बोला यार लेकिन फैंग में मैं जाना नहीं चाहता। बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर कि कोई जाना नहीं चाहे फैंग में। तो मतलब वो जो मेंटेलिटी देखने के बाद ना मेरे को रियलाइज हुआ कि ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। ये बहुत ही तगड़ा ब्रेन वॉश हो चुका है ऑलरेडी। इस रिसेंट जो डेवलपर की जनरेशन है उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है अच्छे से, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि हर एक जो डेवलपर है या कुछ भी एक उसका ड्रीम फैंग है। मैंने पॉडकास्ट देखी है, वो आपस में बातें करते हैं, किसी का अगर फैंग में सिलेक्शन होता है वो पॉडकास्ट होती है उनकी, वो बोलते हैं कि आपका आपका ड्रीम था, तो वो कहते हैं हाँ मेरा तो शुरू से ड्रीम था कॉलेज टाइम से कि मेरे को फैंग में जाना है। मतलब फैंग में जाना इज अ ड्रीम फॉर मैनी पीपल, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करोगे ना, कोई भी जो फैंग की जो बात कर रहा है, कोई भी आपको ना 10 साल पुराना गूगल वाला बंदा या कोई पुराना बंदा नहीं मिलेगा जो फैंग फैंग कर रहा होगा। वो आपको रिसेंटली 2 साल 3 साल 4 साल वाले लोग मिलेंगे, जो कि 18 19 जो 19 20 के बाद आए हैं इंडस्ट्री में, वो ही फैंग फैंग कर रहे हैं। उसके पहले वाले जो फैंग में आज भी काम कर रहे हैं ना, वो आपको कोई फैंग फैंग नहीं कर रहा होगा वहां पे। उसका रीजन है, थोड़ी वीडियो अब डीप होने वाली है, अभी तक तो हंसी मजाक चल रहा था, अभी वीडियो थोड़ी डीप होगी तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना है वीडियो, ठीक है। उसका एक रीजन है कि जो जो सीनियर लोग हैं ना वो क्यों नहीं फैंग फैंग करते हैं। और आप ये भी देख लेना कि कभी कोई सीनियर बंदा होगा ना 8 साल वाला 10 साल वाला, वो आपको ये भी कहते हुए नहीं मिलेगा कि मेरा ड्रीम है फैंग में जाना। आपको जो ड्रीम बोलते हुए मिलेंगे ना वो 5 साल से कम वाले ही मिलेंगे मोस्टली। कि कोई फ्रेशर बोलेगा कि मेरा ड्रीम है फैंग में जाना, कोई 1 साल वाला 2 साल वाला बोलेगा कि मैं तो स्विच करना चाह रहा था फैंग में, मेरा ड्रीम है। कोई 10 साल वाला नहीं बोलता मिलेगा आपको कि मेरा फैंग का ड्रीम है। उसका रीजन है, थोड़ा सा डिटेल में चलता है इस वीडियो में, ठीक। देखो इस वीडियो का मतलब ना कोई फैंग के लिए हेट बोलना या कुछ इस तरह का नहीं है। ये सिर्फ उस मेंटेलिटी को चैलेंज करने का मेरा मोटिव है जो कि एक एक फैंग फैंग बोल के ना एक एलिट क्लास बना दिया गया है बच्चों के माइंड में। उसकी वजह से ना बच्चे जो नॉन फैंग बहुत अच्छी कंपनी है ना उनकी तरफ भी नहीं सोच रहे हैं। उनका सिर्फ टारगेट सिर्फ 5 या 7 कंपनी है जो कि फैंग के नाम पे पॉपुलर कर दी गई है। उन्हीं का वही उनका ड्रीम है, वही उनका टारगेट है। जबकि मार्केट में बहुत ऐसी अच्छी कंपनीज हैं जो कि ड्रीम होने लायक है, जहां पे लोग 20-20 साल से आज भी काम कर रहे हैं, और वो इतना पैसा और सब कुछ उन्होंने कमाया है, पूरी लाइफ उन्होंने उन कंपनीज में काम किया है, ठीक है। तो वो कंपनी के उन कंपनीज की तरफ से मैं आज वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि उनकी भी तरफ से किसी ने वीडियो नहीं बनाया। फैंग के नाम पे 100 से ज्यादा आपको वीडियो मिल जाएंगी, फैंग में ये होता है, फैंग में वो होता है। जो नॉन फैंग कंपनीज है ना उनकी तरफ से मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है उन कंपनीज में, ठीक है। और ऐसी ही कंपनी में मैं काम करता हूँ पिछले 8.5 साल से। और ये उस क्वेश्चन का भी आंसर है कि सर आप कंपनी चेंज क्यों नहीं कर रहे हो इतने टाइम से, तो उसका भी सेम ही आंसर है, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ, ठीक है। अभी हम कंपेरिजन करेंगे फैंग एंड नॉन फैंग कंपनीज का 1 बाय 1। और फैंग कंपनी नो डाउट अच्छी है, लेकिन जो जितना फैंग कंपनीज को बिल्कुल गॉड लेवल जो बना दिया गया ना उतना नहीं है। जो नॉन फैंग कंपनीज है वो भी बहुत ही ज्यादा सुपीरियर कंपनीज है। वहां पे भी जबरदस्त तरीके से सैलरी मिलती है, जबरदस्त पर्क्स मिलते हैं, जबरदस्त काम होता है, सब कुछ होता है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है। तो वो कहीं भी कम नहीं है फैंग कंपनी से। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से मैं कंपेरिजन करता हूँ। मैं कंपेरिजन अपनी कंपनी से ही कर देता हूँ, ठीक है। मेरी कंपनी सिर्फ 3000 एम्प्लॉइज है, एक मतलब एक मिड साइज कंपनी है, कोई ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। फैंग के कंपेरिजन में कुछ नहीं है, बट मैं पर्क्स और मैं जो भी आप सोचते हैं, जो भी फैंग को लेके आपके ड्रीम्स हैं, वो उस कंपनी से कंपेरिजन करूंगा मैं, तो आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा। और जो लास्ट में एक पर्क्स है ना, एक पर्क ऐसा बताऊंगा लास्ट में मैं, जो कि कोई भी फैंग मैच नहीं कर सकती, और वो बहुत कंपनीज देती है, और वो कोई भी फैंग कंपनी मैच नहीं कर सकती, जो कि मेरी कंपनी भी देती है। वो मैं लास्ट में बताऊंगा पर्क, और वो इतना बड़ा पर्क है, वो आप इन सारी जो भी पर्क्स को मिला लोगे ना तब भी वो उसको मैच नहीं कर सकते।
ठीक है। तो मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जो जो भी फैंग कंपनीज हैं, गूगल है, समथिंग है, उनकी हाइप बनाई जाती है ना, वो बनाई जाती है सैलरी के बेस पे। गूगल में आपको मिलता है कि 60 लाख पैकेज, 70 लाख पैकेज, 80 लाख का पैकेज, ठीक है, एलपीए पैकेज, जो कि आपको थंबनेल्स में दिखता होगा, बट उसकी रियलिटी कुछ और है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अभी एक फ्राज का जो फ्राज यूट्यूबर है, उसका एक वीडियो था 62 एलपीए, उसका जो गूगल का पैकेज था, तो उसने उसका बताया, ब्रेक डाउन किया था। तो 62 में क्या करते हैं ये लोग, जो फैंग कंपनीज हैं, ये नेक्स्ट 3 साल का जो आपको स्टॉक्स मिलने वाले ना, उसको भी ऐड करके आज ही बोल देते हैं। उसको आज ही दिखा देते हैं कि आज देखो आपको इतना पैकेज मिल गया, लेकिन वो आज नहीं मिलेगा वो पैकेज। अगर आप 3 साल तक रुके कंपनी में, तब वो पैसा मिलेगा आपको, ठीक है। नहीं तो आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। और वो पैसा, वो 3 साल का पैसा जोड़ के आज आपको 62 लाख दिखा देते हो सैलरी। फ्राज ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया उसमें, ठीक है। आई अप्रिशिएट हिज ऑनेस्टी। तो उसने पूरा बताया कि जो 62 एलपीए पैकेज है ना, उसमें रियल पैकेज 40 एलपीए है, 40 एलपीए पैकेज है उसका। कहने को ये जो पैकेज है दैट इज 61.2 लैक्स, लेकिन 1 साल का जो पैकेज है इसमें से आपको 3 साल की इक्विटी हटानी पड़ेगी, 3 साल की जो वेस्टिंग है वो हटानी पड़ेगी। इट विल कम आउट टू बी 40 लैक्स। और जो 22 लाख बचा है ना, वो उसको नेक्स्ट 3 साल अगर वो टिका उस कंपनी में, तो थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा उसको वो। लेकिन 1 साल का उसका 40 एलपीए है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर कोई नॉन फैंग में 40 लाख पे बैठा हुआ है, मान लो कोई, ठीक है, मान लो कोई मेरी कंपनी में है, जो कि वहां पे उस रेंज में है, टीएल वगैरह की रेंज में उतनी है, वहां पे 40 के आसपास है सैलरी, ठीक है। मान लो कोई 40 लाख पे बैठा हुआ है नॉन फैंग में, और वो स्विच करके जाता है, उसको 50% भी उनको पैकेज मिल जाता है, सैलरी हाइक, और वो 62 के फ्राज की तरह चल जाता है पैकेज पे। बट उसको इन हैंड तो पर ईयर वो 40 लाख ही मिल रही है, और 40 लाख भी नहीं मिल रही है। 40 के जो आज उसको 40 मिल रही है ना, फ्राज ने बताया, जो उसमें से 1.5 लाख और समथिंग, एक तो रिलोकेशन बोनस मिला है, एक ज्वाइनिंग बोनस मिला है, उसको भी हटा दोगे तो वो 4 लाख का है। उसको भी हटा दोगे तो नेक्स्ट ईयर उसको, ज्वाइनिंग बोनस आपको एक ही बार मिलेगा पहली साल, आपको रिलोकेशन बोनस भी आपको एक ही बार मिलेगा, तो नेक्स्ट ईयर वो आपको 4 लाख भी नहीं मिलेंगे, तो नेक्स्ट ईयर आपको 36 लाख मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द फैंग कंपनीज में यही होता है, बिकॉज ऑफ ऑल द ज्वाइनिंग बोनसेस, रिलोकेशन बोनसेस दैट यू गेट इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का जो कंपनसेशन है वो फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा कम हो जाता है। आप लोग यही कैलकुलेशन थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए भी लगा के देखना, ये और कम हो जाएगा। समझ रहे हो? अभी अगर कोई नॉन फैंग में बंदा 40 लाख में बैठा है, वो गूगल पे स्विच मारता है, 62 लाख का पैकेज मिलता है, नेक्स्ट ईयर उसको 36 लाख मिल रहा होगा इन हैंड उसके अकाउंट में। आप समझ रहे हो कितना बड़ा ये मजाक है, कितना बड़ा ये कंफ्यूजन है, जो बच्चे जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो समझ नहीं पाते हैं। अटलासियन का जो 80 लाख का पैकेज है, बहुत लोग शो करते हैं उसमें 80 लाख में। एक लड़की ने एक बनाया था, मैं एक्चुअली सैलरी पैकेज से रिलेटेड एक वीडियो अलग बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। 80 लाख का जो अटलासियन का पैकेज है, उसमें रियल में जो आपको 38 लाख ही मिलता है। उन्होंने भी सेम कर रखा है, जो नेक्स्ट जो 3 साल के जो स्टॉक्स मिलेंगे ना, वो आज ही जोड़ के आपके पैकेज में दिखा दिए, तो सेम कर रखा है उन्होंने। तो अगर कोई आज कोई 40 लाख का पैकेज ले रहा है कोई नॉन फैंग में, और वो मूव करता है कोई 80 लाख के पैकेज में अटलासियन में, तो उसको 38 लाख मिलेगा, क्योंकि बाकी तो उसको 3 साल मिलेगा, और 3 साल में भी कम होता जाएगा, जो मैंने जिस रेंज में बताया। समझे? तो ये पूरा गेम है, ये पूरा गेम है, समझो आप, ठीक है। अगर कोई 38 लाख उसको फर्स्ट ईयर मिल रहा है ना, उसको 38 से कम मिलेगा अगली बार, कोई ज्वाइनिंग बोनस और रिलोकेशन बोनस हटा दिया जाएगा। तो कोई अगर 40 लाख के पैकेज पे है नॉन फैंग में, और वो जंप करता है अटलासियन में 80 लाख के पैकेज पे, उसको 38 मिल रहा है इन हैंड, पूरा सब कुछ मिला के, स्टॉक्स वगैरह सब ताम झाम मिला के, पहले साल उसको 38 मिल रहा है, और नेक्स्ट ईयर 38 से भी कम मिल रहा है, शायद 35 मिल रहा है उसको। तो वो क्यों जाएगा बताओ? जो नॉन फैंग है ना, उनमें भी बहुत कंपनी ईसोप देती है। ईसोप, जिन बच्चों को नहीं पता, वो स्टॉक्स, जैसे अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, शेयर मार्केट में अगर किसी रजिस्टर्ड है, तो उसको वो शेयर देती है। लेकिन अगर कोई लिस्टेड नहीं है तो वो ईसोप देती है। ईसोप भी शेयर है, बट वो फ्यूचर के शेयर है, ठीक है। तो जैसे मेरी कंपनी ने भी ईसोप दिए थे हम लोगों को। मेरी कंपनी में अगर किसी टीएल के लेवल पे आप देखोगे, तो उनको अराउंड 20-20 लाख के ईसोप मिले थे, और वो ईसोप 2020 में 2020 में मिले थे, वो कंप्लीट भी हो चुके हैं लोगों के अभी। तो क्या वो 20 लाख रुपए वो ऐड करते अपनी सैलरी में कि मेरा इतना पैकेज बन गया है? अब वो अगर 2020 में ऐड कर देते कि मेरे को 20 लाख रुपए ऐड कर दिया मैंने अपनी सैलरी में, मान लो किसी की 30 लाख थी और वो 20 लाख ऐड कर देता और बोल देता कि मेरा 50 लाख पैकेज है टीटीएन में, तो वो गलत है ना, क्योंकि वो 20 लाख उसको 4 साल में मिलेंगे, डिवाइड हो गए। तो सेम चीज नॉन फैंग कंपनीज में भी सेम ईसोप मिलता है, बट वो लोग उसको बताते नहीं आगे कि इतना इतना है। ये जो पैकेज वाला सीन था, ये अलग वीडियो में बताऊंगा, वो पैकेज वाला सीन हटा दो। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया कि नॉन फैंग से फैंग में जाने का सैलरी वाइज कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, उसके लिए कोई मूव करना नहीं चाहेगा।
ठीक है, ये एक फैक्टर आपको समझ लेना चाहिए। हाँ, फ्रेशर्स के लिए अच्छा है, फ्रेशर्स आप जा सकते हो, फ्रेशर के लिए फैंग में ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस लोग इसलिए नहीं जाते, वहाँ पे सैलरी का ये डिफरेंस आता है। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आते हैं पर्क्स पे। पर्क्स में जो फैंग की पर्क्स दिखाई जाती है कि फैंग में ज्वाइनिंग पे आपको लैपटॉप मिला, सब कुछ मिला, ये सब मिला। ठीक है, फ्री लंच है, फ्री स्नैक्स है, आप अंदर गेम्स खेल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा है, आप नैप रूम में सो सकते हैं आप। ठीक है, तो यार ये सारी चीज़ तो मेरी कंपनी में भी है। ज्वाइनिंग पे आपको मैकबुक मिलता है, फिर आपको अगर डेस्कटॉप चाहिए, कुछ भी पूरा सेटअप चाहिए, वो सेटअप मिलता है आपको। ठीक है, फिर आप अगर आपको सोने का मन कर रहा है, आप जाके नैप रूम में सो जाओ, कोई नहीं पूछने वाला। वर्क लाइफ बैलेंस होता है, अंदर आपको लंच, फ्री स्नैक्स मिलता है। ऑफिस के अंदर पार्टी चलती रहती है, फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है। ऑफिस के बाहर आउटिंग होती है, पार्टीज होती है, कहीं रिजॉर्ट में चले गए, कहीं चले गए। ठीक है, वो भी सब होता है, मेरी कंपनी में भी होता है वो सब। ठीक है, और उस जो भी आप एक इमेजिन कर सकते हो, सारे मतलब गेम्स वगैरह हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, हैकेथॉन वगैरह होते हैं, वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कोडिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो जो भी आप सोच सकते हो ना, अंदर डांस क्लासेस भी होती है, जुम्बा क्लास हो रही है, कुछ हो रहा है, कोई आपको मेडिटेशन के लिए आ रहा है, कोई कुछ का आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज होती रहती है, पर्सनल ग्रोथ के लिए होती रहती है। आपको पेड कोर्सेज आपको फ्री में करवाए जाते हैं कंपनी में, लर्निंग के लिए। आपको कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है। तो ये सब चीज़ें नॉन फैंग वाले भी करवाते हैं यार, मेरी कंपनी में खुद होती है सब चीज़ें। अगर आप थक गए हो, आप जाके थोड़ी देर नैप लेके सो जाओ, आप जाके थोड़ी देर, कोई नहीं रोकने वाला आपको ऑफिस में। तो इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं नॉन फैंग कंपनीज में भी, बट वो कोई बता नहीं रहा है वो चीज़ें। अभी भी मैं ना मेन पर्क पे नहीं आ रहा हूँ, वो लास्ट में बताऊंगा मैं। ठीक है, बट तब तक हम सुन लेते हैं बाकी चीज़। ठीक है, अब आपकी जो भी आपका ये आपको कार लीज मिलती है, आपको अगर कार लेनी है तो आपको आपकी इनकम टैक्स आपका कट हो जाएगा और उसमें आपको कार मिल जाएगी। ठीक है, आपको बहुत सारे मतलब जो भी एक कॉमन बेनिफिट होते हैं सारे मिलते हैं। कहीं आप आपका किसी स्कूल से टाई अप है, वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। कहीं आप शॉपिंग कर रहे हो, उस पर डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब वो सारी चीज़ होती है कंपनी में ऑलरेडी। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है। वो हर चीज़ होती है यहाँ पे भी। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ भी आप क्लियर है चीज़। ठीक है, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई प्रोजेक्ट के बेस पे बुलाया जाता है, वहाँ बाहर जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं बाहर। ठीक है, बाहर के ऑफिस में भी काम कर रहे होते हैं, अलग अलग टीम्स। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज नॉन फैंग में मिलती हैं। बाकी फेस्टिवल पे गिफ्ट्स वगैरह मिलना और ये सब मिलना, ये तो चलता ही रहता है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसे अभी मैंने 8 साल कंप्लीट किए, तो मेरे को कंपनी की तरफ से आईपैड मिला था, मेरे को आईपैड दिया था। ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बताया था कि आईपैड मिलता है, वहाँ पे 8 साल कंप्लीट करते हो मेरी कंपनी में आईपैड मिलता है हर एक को। और अगर आप 10 साल कंप्लीट करते हो, आपको मैकबुक प्रो भी मिलता है 10 साल पे। तो अभी मैं 1.5 साल और कंपनी में टिकूंगा तो मेरे को मैकबुक भी मिलेगा। तो ये सारी कंपनीज और पता है बहुत सारी कंपनीज जो कि इस तरह की पर्क्स छोटी छोटी देती रहती है, नो डाउट, और सैलरी बहुत अच्छी देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन पर्क के बारे में। ठीक है, जो कि मतलब कोई फैंग कंपनी मीट नहीं कर सकती उसको। मेन पर्क देखो मैं बताता हूँ क्या है मेरी कंपनी में, और बहुत सारी कंपनीज में होती है। एक्चुअली मेरी कंपनी में क्या फंडा है कि अगर आपको या आपकी फैमिली में कोई भी अगर क्रिटिकल इलनेस हो गई है, मतलब कोई आपको जैसे किसी को कैंसर हो गया है, किसी कुछ ऐसी सर्जरी है जो कि बहुत महंगी है, मतलब कई बार ऐसे केस होते हैं कि आपको 50 लाख रुपए चाहिए सर्जरी के लिए, या फिर आपको ट्रीटमेंट के लिए 30 लाख रुपए चाहिए, तो एकदम से कोई नहीं अरेंज कर सकता ना, किसी के पास इतने रुपए होते हैं। तो कंपनी में हम लोग क्या करते हैं, हम मतलब एचआर एक मेल करती है पूरी कंपनी में, और हम लोग उस एम्प्लॉय के लिए फंड रेज करते हैं, उस एम्प्लॉय के लिए या एम्प्लॉय की फैमिली के लिए। सब लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई 1,000 रुपए दे रहा है, कोई 5,000, 2,000, 3,000, जितने जिसको मन हो सब फ्री होते हैं देने के लिए। और कंपनी का कमिटमेंट, मेरी कंपनी का कमिटमेंट होता है कि जितने पैसे एम्प्लॉयज मिला के देंगे, उतना इक्वल पार्ट कंपनी भी ऐड करेगी उसमें। तो अगर हम सब एम्प्लॉयज ने मिला के, मान लो 3,000 लोग हम सब ने मिला के अगर पैसे दिए, 15 लाख सबके इकट्ठे हो गए मान लो, ठीक है, तो 15 लाख कंपनी भी ऐड करेगी, तो उसको 30 लाख टोटल मिला के 30 लाख का चेक उस एम्प्लॉय को दिया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। अभी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा। एक बार किसी के फादर को कुछ 1.5 इजराइल में था, कुछ समथिंग, मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, उनको 1.5 करोड़ रुपए का ट्रीटमेंट था इजराइल में। तो मेरी कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग आपको 50 लाख रुपए की हेल्प करेंगे, और कंपनी ने करी वो हेल्प। हम सब ने भी पैसे उसमें कंट्रीब्यूट किए सबने, और कंपनी ने बचा हुआ पैसा कंपनी ने दिया, तो उस एम्प्लॉय को 50 लाख रुपए का चेक दिया गया था। और ऐसा एक बार नहीं होता है, ऐसा बहुत बार हुआ है, क्योंकि मैं 8 साल से हूं तो मैं देखता हूं इस कंपनी में। इवन कई बार ऐसा हुआ है कि कोई एम्प्लॉय की डेथ हो गई अगर सडनली किसी वजह से, तो कंपनी क्या करती है कि उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को सपोर्ट करने के लिए फिर से हम फंड रेज करते हैं सब लोग, और फंड रेज करके उसको 30 लाख, 40 लाख रुपए, 50 लाख जितना बनता है वो उसकी फैमिली को दिया जाता है सपोर्ट के लिए। कोई आपकी फैंग कंपनी मेरे को बता दो जो मरने के बाद भी एम्प्लॉय को सपोर्ट करेगी। मेरी कंपनी करती है वो। अगर किसी की डेथ भी होती है या कोई किसी की फैमिली में भी है, तो हम लोग सब लोग मिलकर फंड रेज करते हैं, और उसको 20 लाख, 30 लाख, 40, 50 लाख जितना भी बनता है वो उसको दिया जाता है तुरंत उसी टाइम।
और कंपनी भी उसमें इक्वली उसको उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो ये इतना बड़ा पर्क है ना, मतलब एक आपके माइंड में एक हमेशा रहता है कि आप आपको एक सोशल सिक्योरिटी है कि मैं अगर मेरे को सडनली मेरी फैमिली में या मुझे एकदम से कोई अगर 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी ना, मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करूंगा और हम सब लोग मिलकर फंड रेज करेंगे उसके लिए। ये आपको ये वाला पर्क कोई नहीं बताएगा, ना कोई आपको देगी कोई कंपनी। ये बहुत ही कम कंपनी जो होंगी जो ऐसा करेंगे, और फैंग कंपनी कोई नहीं करेगी। अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ होगी तो फैंग कंपनी टाटा बाय बाय, खत्म, गया बस। उसके बाद कोई आपको पैसे नहीं देगा। बट हमारी कंपनी ने, मैंने कई इंसिडेंट ऐसे देखे हैं, मरने के बाद भी उसकी फैमिली को पैसे भिजवाए कंपनी ने। ठीक है, तो ये मतलब ये इतना बड़ा पर्क है कि आप समझो इस पर्क को कितना बड़ा पर्क है। ठीक है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरी कंपनी करती है, ये पता है इस सिमिलर चीजें मैंने खुद देखी है बहुत कंपनीज में। जैसे कि पिछली कंपनी में जब मैं था, तो पिछली कंपनी में जिन ने 10 साल कंप्लीट किए थे उनको फॉरेन ट्रिप पे भेजा था मेरी कंपनी ने, मतलब उस कंपनी ने विद फैमिली फॉरेन ट्रिप 1 वीक या 10 डेज जितना भी था, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, उन्होंने भेजा था जिन्होंने 10 साल किए कंप्लीट किए। अब जाके उन्होंने 20 साल कंप्लीट कर लिए जिन्होंने, उनको मैंने सुना था, ये सेकंड जो चीज़ है इस पे मैं कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि मेरे दोस्त ने बताया था जो वहां पे पहले काम करता था, तो हमारी कभी फोन पे बात हो रही थी, तो उसने बताया कि वहां पे जिन्होंने 20 साल कंप्लीट कर लिए उनको टाटा हैरियर गाड़ी गिफ्ट करी गई है। और वो जो कंपनी है ना, वो कंपनी 1000 एम्प्लॉय से भी कम है जो पिछली कंपनी थी। आप समझ रहे हो, उनको गिफ्ट में टाटा हैरियर मिल गई सबको जिन्होंने 20 साल कंप्लीट किए। अब आप ये समझ लो 20 साल से जो उस कंपनी में है, उन्होंने पूरा अपना करियर दिया है उसको, नॉन फैंग कंपनी होते हुए भी, तो उनको कितना पैसा मिल रहा होगा कि वो कहीं मूव नहीं करे। तो आप लोगों के सामने ना एक फैंग 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 करके इतना ज्यादा दिखा दिया गया है कि आपको ऐसा लगता है कि फैंग ही ड्रीम है, बट वो फैंग ड्रीम नहीं है। वो जो नॉन फैंग भी बहुत ऐसी अच्छी कंपनीज हैं जो कि एम्प्लॉइज को सारी फैसिलिटी देती हैं, सारा उनको वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। नहीं तो कोई भी 20 साल नहीं रुकने वाला किसी कंपनी में अगर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा। और मैं 8 साल से मैं भी नहीं रहता, मैं भी चला जाता ऑब्वियसली, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहता तो बहुत सी ऐसी, ये सिर्फ इस वीडियो का मतलब यही है कि फैंग कंपनीज अच्छी हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है फैंग कंपनीज भी, लेकिन वो फैंग कंपनी भी मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। जैसे नॉन फैंग कंपनी है, वो फैंग कंपनी भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी ही है। उसको अलग कैटेगरी में डाल के उसको एलिट क्लास बना दिया गया है इन कुछ यूट्यूबर्स ने सिर्फ, और उस चक्कर में उन्होंने वो एलिट क्लास सिर्फ अपना कुछ प्रोडक्ट सेल करने के लिए सिर्फ उसको इतना एलिट क्लास बना दिया, यहां तक बना दिया क्योंकि बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नजरों में इतना, जो नॉन फैंग है उनको लिए इतना इंफीरियर कर दिया गया। उनको लगता है कि फैंग में, तो ये सब लोग फैंग में क्यों नहीं जा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे। उनका माइंड उस चीज को रजिस्टर नहीं कर पा रहा है कि ये लोग जो नॉन फैंग वाले फैंग में क्यों नहीं जा रहे हैं। फैंग तो सबका ड्रीम होना चाहिए उनके हिसाब से। तो उनको लगता है कि ये लोग जाना, मतलब ऐसा कोई कैसे हो सकता है कि फैंग में नहीं जाना चाहता है। बस इस वीडियो का मेरा मतलब यही है, सिंपल इसका कंक्लूजन वीडियो का यही है कि फैंग कंपनी भी अच्छी है और नॉन फैंग भी अच्छी है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैंग ही अच्छी है सिर्फ। वो उस मूवी का डायलॉग है ना, बॉर्डर मूवी का, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ठीक है, तो फैंग कंपनी भी अच्छी है और नॉन फैंग भी अच्छी है, लेकिन जो आपको कोई ब्रेन वॉश कर रहा है कि फैंग में ही लेके जाना है, आपको फैंग के लिए आपने तैयारी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छी कंपनी मिलती है तो उसके साथ आप रुको, उस कंपनी में टिको, उस कंपनी के लिए लॉयल रहो, उस कंपनी में काम करो, आपको पैसा और आपको सब कुछ, सारे पर्क्स, आपको सब कुछ मिलेगी उसी कंपनी में। तो आपको जब हम ड्रीम करते हैं तो हमें सोच समझ के ड्रीम करना चाहिए। आप फैंग के लिए ड्रीम मत करो, आप एक अच्छी कंपनी के लिए ड्रीम करो। ठीक है, तो अब आई होप कि वीडियो का आपको मैसेज मिल गया होगा। अगर आपको जानना है कि हम ऐसी अच्छी कंपनी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप मेरे को बता देना। आप उस कमेंट सेक्शन में लिखना कि अच्छी कंपनी, आप लिख देना अच्छी कंपनी, या फिर गुड कंपनी लिख देना, गुड कंपनी। ठीक है, गुड कंपनी लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा आपको गुड कंपनी की लिस्ट जाननी है कि हम वो कैसे निकाल सकते हैं, जो कंपनी फैंग से भी बेटर, या फिर बेटर नहीं हो तो उसके इक्विवेलेंट है और बहुत अच्छी है, जिनमें क्राइटेरिया भी कम है, मतलब इंटरव्यू भी ईजी है उनके लिए। मतलब इन कंपनीज में डीएसए वगैरह नहीं पूछा जाता है ज्यादा, जो फैंग ने जो बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि खतरनाक, बिल्कुल रॉकेट साइंस बना दिया, वैसा भी नहीं है। इन्हें आप इजीली क्रैक भी कर सकते हो और लाइफ पूरी सेट है। ऐसी कंपनी में, मेरी कंपनी में 10-10 साल से लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको 10 साल 12 साल हो गए रहते हुए कंपनी में। पिछली कंपनी जो थी मैंने बताया 20-20 साल हो गए लोगों को, उन्हीं कंपनियों में रह रहे हैं लोग, और मस्त लाइफ है उनकी, और उन्होंने बहुत पैसा कमाया है और बहुत ही एक पीसफुल लाइफ जी है उन्होंने, बहुत ही हैप्पीली वो उन कंपनीज में काम कर रहे हैं आज भी। ठीक है, तो अगर आपको लिस्ट जाननी है तो आप लिखना गुड कंपनी, तो मैं समझ जाऊंगा आपको गुड कंपनीज कैसे निकालते हैं उसकी लिस्ट। और फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा आप कैसे कैसे इन कंपनी को टारगेट कर, लिस्ट निकाल के फिर आप उन कंपनीज को टारगेट करने की कोशिश करना, वो भी अपनी लिस्ट में रखना, फैंग को भी रखना, फैंग में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको मैसेज मिल गया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।